अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक एक्सेल फॉर बिगिनर में होम मेन्यू के ऑप्शन फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये होम मेन्यू है जिसमें फ़ॉन्ट टैब है और फ़ॉन्ट टैब के आज हम तमाम ऑप्शंस को देखेंगे। तो इस वक्त हमारे पास सिंपल सा लिखा हुआ है बेसिक एक्सेल। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ होता है, कोई भी हम एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है। तो ये इस वक्त इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और जो फ़ॉन्ट है वो क्या है, कैलिबरी है। तो यहाँ से आप जो डिफरेंट टाइप के आपको फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अल्जेरियन ले लिया तो ये क्या हो गया, अल्जेरियन फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया है। इस तरह अगर मैं यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन है एरियल ब्लैक ले लेता हूँ तो ये एरियल ब्लैक आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्टाइलिश स्टाइल भी है इसमें। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ फोर्टले, काफ़ी अच्छा इसका स्टाइल है। और इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छे स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा है टेक्स्ट को। अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये इस वक्त 11 के बजाय आप इसको ले लें 28 पॉइंट, तो ये 28 पॉइंट पर आ गया। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 20 कर दिया तो 20 पर आ गया। इसके अलावा अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन है जो कि बड़ा ए बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ये बड़ा होता जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। इसके साथ ही एक ऑप्शन है जिसमें ए छोटा बना हुआ है जो कि फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। पॉइंट टू पॉइंट आप देख रहे हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होता जा रहा है और यहाँ से बड़ा होता जा रहा है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये दो भी ऑप्शन है जो कि फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बोल्ड का ऑप्शन है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट आपको किस तरह नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं बोल्ड पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। इस वक्त आपको बता भी रहा है कि ये बोल्ड हुआ हुआ है। इस वक्त आप जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो बोल्ड हट जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये बोल्ड हो गया। इस तरह मुझे थोड़ा सा तिरछा करना है फ़ॉन्ट को, तो आप क्या करें, इसको टैलिक को आई को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं। मैं अगर जैसे ही टैलिक हटाऊंगा तो ये नॉर्मल फ़ॉन्ट पर आ गया। इटैलिक करना है इस पर क्लिक कर दे। अगर अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं। अंडरलाइन पर डबल अंडरलाइन है। जैसे ही डबल अंडरलाइन मैंने क्लिक किया तो ये डबल अंडरलाइन हो गया, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट के, तो इनको आप अपनी एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहे तो फिल कलर कर सकते हैं। मैं इसको फिल कलर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने येलो लिया तो ये फिल कलर हो गया। सेल में देखे आप कलर आ गया है। इस तरह मुझे इस सेल में एक डिफरेंट कलर चाहिए तो मैं यहाँ ये एक डाउन एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकता हूँ। इस तरह अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए क्या है, फ़ॉन्ट कलर है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड। मैंने ले लिया तो रेड कलर आ गया। और अगर आप चाहे तो ग्रीन लेना चाहे तो ग्रीन ले ले, और इसके अलावा पर्पल लेना चाहे तो पर्पल ले ले। तो आप कोई भी कलर इसमें रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वक्त क्या है, ये सेल में सिर्फ सेल है। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है। अगर मुझे कोई बॉर्डर चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑप्शन है बॉर्डर के, मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया इस सेल को सिलेक्ट कर तो ये चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू पर आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर भी आ रहा है। अब ये प्रिंट पर बॉर्डर भी आएगा। तो इस तरह अगर आप चाहे तो बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल के यहाँ से ले सकते हैं। थिक बॉर्डर ले लिया, थिक बॉर्डर बॉक्स,
तो ये इस तरह नज़र आएगा। ऑल बॉर्डर का ये फ़ायदा है कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लिया और ऑल बॉर्डर करता हूँ तो ये बॉर्डर हर सेल पर पूरे जितनी भी सिलेक्शन है सब पर आ जाएगा, जितनी भी सिलेक्शन है उस पर आ जाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और अगर मैं इतनी सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ से थिक बॉर्डर करता हूँ तो थिक बॉर्डर में क्या होगा कि ये सिर्फ बॉर्डर जितना एरिया था उसमें सिर्फ थिक बॉर्डर आया है। तो इस तरीके से आप थिक बॉर्डर ले सकते हैं। ऑल बॉर्डर में जो अंदर की साइड में सेल्स है उसमें भी बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह डिफरेंट टाइप के हैं टॉप बॉर्डर और डबल बॉटम बॉर्डर। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। कंट्रोल Z में कर देता हूँ और कंट्रोल Z। तो ये ज़्यादातर क्या है, कोई भी अमाउंट वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 5000 लिख देता हूँ और यहाँ से मैं अगर ये बॉर्डर लूँगा तो ये थोड़ा सा अच्छा लुक देगा, यानी कि अमाउंट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा और यूजेबल है। इसके अलावा लेफ़्ट बॉर्डर अगर देना है, लेफ़्ट साइड में टॉप में देना है, बॉटम में देना है, राइट में देना है, तो ये सब कर सकते हैं। अगर बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फ़ॉन्ट के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप इन बेसिक ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं फ़ॉन्ट के ऑप्शन को यूज़ कर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।